हेलो दोस्तों, मैं अर्पित राठौड़ मालवा एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले कक्षा में अपन ने करंट अफेयर के बारे में पढ़ा था। मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार थे उसके बारे में चर्चा करी थी। साथ ही साथ आज मध्य प्रदेश का एक नवीनतम टॉपिक है, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं चली गई है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात और बताने चाहेंगे कि हमारा जो लेक्चर होता है, हमारी जो क्लास होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करा कर दिया करो, ताकि जो ग्रामीण बहुल क्षेत्र से जो छात्र बाहर पढ़ने ना जा पाए उन लोगों तक भी ये क्लास पहुंच पाए, वो लोग भी इस क्लास का आनंद उठा सके, वो भी कुछ जानकारी हासिल कर सके, ऐसे लोगों को भी इस क्लास के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर है ये हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। तो चलो दोस्तों, आज अपन हमारा जो नवीनतम टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की जो नवीनतम परियोजना है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में नई नई परियोजना कौन सी है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की हाल ही में 2021 में एक योजना प्रारंभ करी गई है। उस योजना का नाम है देवारनी योजना। क्या नाम है बच्चों? देवारनी योजना। अब इस देवारनी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आयुष को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। किस योजना को प्रारंभ किया गया है? देवारनी योजना को प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करना। आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो लोग हैं बच्चे, जो दोस्तों जो लोग वहां के रहने वाले हैं, उन लोगों को क्या है? बढ़ावा देने के लिए भी इस योजना को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। नेक्स्ट योजना देखते हैं अपन कौन सी है। चलो, अब नेक्स्ट योजना जो आती है वे है वेद आपके द्वार योजना। कौन सी है दोस्तों? वेद आपके द्वार योजना। अब इस योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है वो देखते हैं अपन। इसमें एक मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? आयुष क्योर। क्या नाम है बच्चे? आयुष क्योर। उस एक ऐप है, उसके द्वारा हर घर तक ये योजना पहुंचेगी। आपके द्वार, वेद आपके द्वार योजना। अब इसके माध्यम से घर पे बैठे लोग आयुष चिकित्सक से निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? जो आयुष चिकित्सक होता है उससे आप क्या करोगे? निशुल्क चिकित्सा परामर्श लिया जा सकता है। मतलब जो लोग घर पे बैठे हैं वो कॉल के माध्यम से क्या है, जो चिकित्सक है उससे निशुल्क क्या करेगा? परामर्श ले सकेगा। ऐसा इस योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। चलो अपन दूसरी योजना देखते हैं। चलो, मध्य प्रदेश राज्य ने कोविड-19 बाल योजना शुरू करी थी। कौन सी करी थी? कोविड-19 बाल योजना। अब कोविड-19 बाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया था, ऐसे बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश राज्य गवर्नमेंट की ओर से 5,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। कितना हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा? 5,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। 5,000 रुपए की प्रतिमाह की निःशुल्क राशि उनको दी जाएगी। निःशुल्क राशन, निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी। जहां तक वो क्या ना हो जाए, ग्रेजुएट ना हो जाए, जहां तक उनकी जो डिग्री है वो पूरी ना हो जाए, ऐसी मध्य प्रदेश सरकार इनको आर्थिक सहायता देगी। नेक्स्ट, अंकुर योजना। हाल ही में 2021 में ये योजना चालू करी गई है। अंकुर योजना कब चालू गई है? 2021 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है कि जो कर्मचारी होते हैं, मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी है, उन कर्मचारी को या मध्य प्रदेश के जो अन्य लोग हैं उन लोगों को क्या करना है कि मौसम के दौरान पेड़ पौधे लगाना है। ऐसे इस योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो इस योजना के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ पौधे लगाना सम्मानित किया जाएगा। मतलब पेड़ पौधे जो लगाएंगे उनको मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से क्या किया जाएगा? सम्मानित भी किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो अपनी योजना है वो योजना है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति योजना। कौन सी है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति योजना। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश में अभी मतलब दो साल से अपनी जो मध्य प्रदेश में कोविड-19 की जो महामारी बढ़ी थी,
तो उस महामारी में लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उनके बारे में बताया जाए, ऐसी इस योजना का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो ये योजना जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। इससे भी पहले जो एग्जाम मध्य प्रदेश में कराई गई है उसमें भी योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये पूछी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोविड काल के दौरान शुरू करी गई थी। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। चलो, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो छात्र चिकित्सक मतलब छात्र जो मतलब चिकित्सा की छात्र पढ़ाई कर रहा है, चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको मध्य प्रदेश शासन की ओर से क्या दिया जाएगा? पूरी अवधि में, तब जहां तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उसको बीमा प्रदान किया जाएगा। मतलब जहां तक जो चिकित्सा छात्र है वो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर ले तब तक उसको बीमा प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ 2 लाख का मेडिकल क्लेम भी उसको क्या है, दिया जाएगा। कितने लाख का मेडिकल क्लेम दिया जाएगा? 2 लाख का क्या दिया जाएगा? मेडिकल क्लेम उसको दिया जाएगा। चलो दोस्त, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। चलो नेक्स्ट अपनी जो है वो है सीएम राइस स्कूल योजना। कौन सी है? सीएम राइस स्कूल योजना। अब सीएम राइस स्कूल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य वो है कि जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं है उन स्कूल में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्कूल खोलना। मतलब जो क्षेत्र, ग्रामीण इलाके जो क्षेत्र है, विकास खंड के स्तर पर जो क्षेत्र है जहां पर शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां पर सीएम राइस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वहां पे क्या खोलना है? स्कूल खोलना है। जैसे कि ट्राइबल एरिया हो गया, आप देखते हैं कि झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, ये सब क्या है? अपना ट्राइबल एरिया है। तो यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। तो इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? इस योजना चालू करी गई है। इस योजना का क्या नाम है? सीएम राइस स्कूल योजना। क्या नाम है इसका? सीएम राइस स्कूल योजना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ये परियोजना इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनती है कि हमारे राज्य में जो अनवीनीकरण स्रोत है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इनके प्रयोग से क्या होता जा रहा है? वायु प्रदूषित होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? वायु प्रदूषित होता जा रहा है। तो इससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। कौन सी योजना शुरू करी गई है? मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। चलो इसको अपन विस्तृत से देख लेते हैं। वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारे देश में अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत जैसे कि कोयला हो गया, दोस्तों मैंने भी आपको बताया है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पृथ्वी पर क्या हो रहा है? उसके अत्यधिक दोहन से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है? तेजी से बढ़ रहा है। तो इसकी समस्या का समाधान के लिए क्या किया गया है? इस योजना को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। किसी न किसी एग्जाम में जरूर निश्चित रूप से इस योजना के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चे, ध्यान से आपको नोट करना है दोस्तों। नेक्स्ट, लॉन्च पैड योजना। क्या है? लॉन्च पैड योजना। हाल ही में 2021 में इस योजना को क्या किया गया है? चालू किया गया है। लॉन्च पैड योजना का मुख्य उद्देश्य जो लोग 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, जो युवा 18 साल की क्या कर चुके हैं? उम्र पूरी कर चुके हैं, उन लोगों को स्वयं आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। कौन सी योजना है? लॉन्च पैड योजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2021 में इसको चालू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जन सुनवाई योजना। कौन सी है? जन सुनवाई योजना। चलो अब जन सुनवाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है वो अपन देखते हैं दोस्तों। अपनी समस्याओं की शिकायत, जो अपनी भी समस्या है, जो अपनी जो भी समस्या होती है, सीधे ऑनलाइन माध्यम से सीएम से साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से आप अपनी समस्या क्या कर सकते हैं? साझा कर सकते हैं। ऐसी योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई है। इस मध्य प्रदेश की योजना का नाम है जन सुनवाई योजना। कौन सी है? जन सुनवाई योजना। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन किल कोरोना अभियान।
किल कोरोना अभियान, या भी मैंने फर्स्ट के बारे में चर्चा करी गई है, ऐसे और भी थे किल कोरोना अभियान 2, किल कोरोना अभियान 3, लेकिन किल कोरोना अभियान फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि ये पहली बार चला गया था। कब चला गया था? कोविड के दौरान, मतलब कोरोना का जो काल था उस काल में ये सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि घर घर जाके लोगों को क्या करना है? परीक्षण किट प्रदान करना है। क्या करना है? परीक्षण किट प्रदान करना है। ये इसी मध्य प्रदेश की ये योजना, ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट, रोजगार सेतु योजना। क्या है? रोजगार सेतु योजना। अब रोजगार सेतु योजना कब चलाई गई थी दोस्तों? रोजगार सेतु योजना उस टाइम पे चलाई गई थी जब हमारे राज्य में कोरोना के दौरान जो श्रमिक दूसरे राज्य से क्या किए थे, हमारे मध्य प्रदेश राज्य में आए थे, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे लेकिन किसी दूसरे राज्य में जाके क्या करते थे, वो नौकरी करते थे। ऐसे लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश में आ चुके थे, अब उनके पास कोई रोजगार नहीं था, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि उन लोगों को क्या करना है? रोजगार देना है। तो कहां से चला गया था? उमरिया जिले के पुलिस द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? उमरिया जिले की पुलिस थी, उसके द्वारा ये चलाया गया था रोजगार सेतु योजना। अब आता है जीवन शक्ति योजना। ये एग्जाम में पूछी गई है, व्यापम की एग्जाम में ये पूछी गई है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चे। ये व्यापम की एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जीवन शक्ति योजना। अब जीवन शक्ति योजना क्या है? जीवन शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं होती है, जो शहरी क्षेत्र में जो महिला है, वो घर पर ही क्या करे? मास्क बनाए और लोगों को प्रेरित करे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को कितने रुपए एक मास्क के लिए उन्होंने भुगतान करा था? 11 रुपए। कितने रुपए करा था उनको? 11 रुपए। इसको 11 कर लेना, यहाँ पे कितने किया था? 11 रुपए का भुगतान किया था उन्होंने। तो इसके बारे में अपन विस्तृत से देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र की महिलाएं घर पर मास्क बना सकती है। कहां पर मास्क बना सकती है? ऐसी कोई फैक्ट्री में नहीं जाना, उनको स्वयं घर पर ही बनाना है। कहां पे बनाना है? स्वयं घर पर ही बनाना है। सरकार द्वारा प्रति मास्क के रुपए कितना भुगतान किया था उनको? 11 रुपए। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी? कि जीवन शक्ति योजना के तहत मास्क जो बनाया गया था उसकी कीमत क्या थी, उसका भुगतान कितना किया गया था, तो आपको कितना बताना है? 11 रुपए। कितना बताना है? 11 रुपए। इसी प्रकार एक और मैंने इससे पहले आपको बता चुकी है कि बाल कल्याण योजना जो मध्य प्रदेश में चालू की गई थी, उसको प्रतिमाह 5000 रुपए दिए गए थे। कितने रुपए दिए गए थे? प्रतिमाह 5000 रुपए। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा ही जा सकता है। इसलिए याद रखना कि युवा कल्याण बाल योजना जो मध्य प्रदेश द्वारा चलाई गई है, उसकी जो राशि थी वो 5000 रुपए प्रति माह थी। याद करना, नोट कर लेना इसको अच्छी तरह से। ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक मास्क अनेक जिंदगी। एक मास्क अनेक जिंदगी, यह भी कब चालू किया गया था? कोविड के दौरान। कब चालू किया गया था? कोविड के दौरान। कोविड-19 के बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना इस योजना का उद्देश्य था। एक मास्क अनेक जिंदगी, एक मास्क अनेक जिंदगी। चलो, इंतजार आपका अभियान। कौन सा है? इंतजार आपका अभियान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैं वही आपको परियोजनाएं पढ़ा रहा हूं, वही अभियान आपको पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और संभावना है कि आने वाली एग्जाम में भी क्या है? आपसे पूछा जाए, तो पूछा जा सकता है। आप है इंतजार आपका। दोस्तों कौन सी योजना है? इंतजार आपका अभियान। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को क्या करने के लिए? आकर्षित करने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ से कि प्रदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब पर्यटक स्थल मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं। अपना खजुराहो ले लो, वहां साल में बहुत सारे दर्शक आते हैं, तो उस दर्शकों को और बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? इस योजना को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। इसलिए क्या बनती है? बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है, बहुत ही आईएमपी है, ध्यान रखना। चलो अब आती है दीदी वाहन सेवा योजना। अब दीदी वाहन सेवा योजना से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये योजना मध्य प्रदेश में कहां से शुरू हुई है? तो आपको डायरेक्ट क्या बताना है? झाबुआ। क्या बताना है? झाबुआ।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछी जा चुकी है एग्जाम में दोस्तों, पूछी जा चुकी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दीदी वाहन सेवा योजना जो है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र है झाबुआ, वहां की महिलाओं ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। ध्यान रखना बच्चे, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि आप देखते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो डिलीवरी के दौरान जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वहां की जो महिलाओं द्वारा इसके क्या है दीदी वाहन सेवा योजना एक ऐसा वाहन है जिसके माध्यम से जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको इसका क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ऐसी योजना कहां चलाई गई है? दीदी वाहन सेवा योजना झाबुआ में चलाई गई है। ध्यान रखना दोस्तों। अब आता है थैंक्स मॉम अभियान। क्या है? थैंक्स मॉम अभियान। अब थैंक्स मॉम अभियान क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, वो ध्यान रखना आप कि थैंक्स मॉम जो अभियान है ये 5 जून 2020 को चालू करी गई थी। ये योजना कब चालू करी थी? 5 जून 2020 को। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हर कर्मचारी जो मध्य प्रदेश का कर्मचारी है या आम नागरिक है, लेकिन सबसे पहले ये कर्मचारियों के लिए चालू करी गई थी, जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी है उनके लिए चालू करी गई थी। प्रत्येक कर्मचारी का धर्म था, मतलब उनका कर्तव्य था कि वो 1 या 2 पेड़ लगाए। कितने पेड़ लगाए? 1 या 2 पेड़ लगाए। और उस पेड़ पर उनके माता की पट्टिका होगी। किसकी होगी? उनके मां की पट्टिका होगी, मतलब उसके नाम से, उसके मां के नाम से वो क्या होगा? पेड़ होगा। जैसे ऐसे मां की वो रिस्पेक्ट करते हैं, मां की वो सेवाएं करते हैं कर्मचारी, वैसे ही उस वृक्ष की क्या करना था? उनको सेवा करना था। ठीक है ना, कि जहां तक वो वृक्ष बड़ा ना हो जाए, पूरी तरह से छाया ना दे, वहां तक उसकी क्या करना है? सेवा उस पेड़ की उनको करना था। ऐसी योजना चलाई गई थी थैंक्स मॉम योजना। ये चलाई गई थी 5 जून 2021 को। कब चलाई गई थी? 5 जून 2020 को। कब चलाई गई थी? 5 जून 2020 को। चलो नेक्स्ट, युवा स्वाभिमान योजना। कौन सी है? युवा स्वाभिमान योजना। युवा स्वाभिमान योजना क्या है? युवाओं को रोजगार प्रदान देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। 5 फरवरी 2019 को युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह कमलनाथ जी द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? कमलनाथ जी द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आ सकता है, इसलिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकती है। अब आता है मध्य प्रदेश टॉप पेरेंट ऐप। मध्य प्रदेश टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि कोरोना काल में लोगों की पढ़ाई छूट गई थी। जो छात्र होते हैं कि पहली कक्षा तक के लगा के 12वीं कक्षा तक की जो छात्र छात्राएं होती है उनकी पढ़ाई छूट चुकी थी, तो वो अपनी पढ़ाई क्या रख सके? जारी रख सके। इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक टॉप पेरेंट ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? वो घर पर अपनी पढ़ाई क्या रख सके? जारी रख सके। ऐसी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। आप विस्तृत से यह लिख लेना कि 8 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को घर पर ही रोचक तरीके से पढ़ाई जारी रखने में सहायक मोबाइल ऐप पेरेंट लॉन्च किया गया। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। अब एक संकल्प जो बुजुर्गों के नाम है, ये योजना छतरपुर से चलाई गई है। कहां से? छतरपुर से इसका प्रारंभ हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य घर पर ही बुजुर्गों को रोजगार प्रदान करना, मतलब ऐसे लोग जो मतलब रोजगार नहीं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार मतलब जो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसी योजना छतरपुर पुलिस द्वारा चलाई गई थी। कहां से? छतरपुर पुलिस द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम मध्य प्रदेश के कौन से जिलों द्वारा चलाई गई है? तो आपको क्या बताना है? छतरपुर पुलिस द्वारा। क्या बताना है? छतरपुर पुलिस द्वारा। दोस्तों हम आपको जो यहाँ पे परियोजनाएं पढ़ा रहे हैं, चाहे जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, जितनी भी परियोजनाएं पढ़ा रहे हैं, जितने भी पुरस्कार पढ़ा रहे हैं, चाहे हमने टोक्यो ओलंपिक पढ़ाया हो, चाहे पैरा ओलंपिक पढ़ाया हो, इन सब के हम आपको क्वेश्चन कराएंगे।
जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, 1-2 क्लास के बाद या 3 क्लास के बाद या 4 क्लास के बाद जब भी अपन मिलेंगे तो हम आपको निश्चित रूप से हम आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तो वहां से आपका जो करंट अफेयर्स है वो क्या है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम आ रही है उनके लिए आपको हेल्पफुल हो, इसलिए हम आपसे को क्या कराएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा देंगे। ध्यान रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट है पंख योजना, पंख अभियान कर लेना इसको, परंतु नहीं है वो पंख अभियान। कौन सा है, पंख अभियान 2021, परंतु नहीं है दोस्तों, पंख है। क्या है, पंख, इसको सही कर लेना दोस्तों, वो क्या है, पंख है। अब ये योजना कब चालू करी गई है, 24 जनवरी 2021। कब चालू करी गई है, 24 जनवरी 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएल पहली की जो एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट जो आगामी जो एग्जाम है व्यापम की, चाहे प्रदेश स्टेट की जो भी एग्जाम हो, उसमें हो सकता है कि ये पूछा जा सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसको 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चालू किया गया। अब इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है, बालिका दिवस पर क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था। चलो अब आता है पंख। अब पंख जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है वो बता देते हैं आपको। अब इसका पूरा नाम जो होता है पी मतलब होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या है, सुरक्षा, मतलब बालिका को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। अब नेक्स्ट क्या होता है ए से मतलब क्या है आपका, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब क्या होता है, जागरूकता। अवेयरनेस मतलब क्या होता है, जागरूकता। क्या होता है दोस्तों, जागरूकता। नेक्स्ट क्या है, एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण। क्या होता है दोस्तों, पोषण। क्या होता है, पोषण। उसके बाद आता है के का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है, के का मतलब नॉलेज। नॉलेज को हिंदी में बोलते हैं अपन जानकारी। और लास्ट आता है एज का मतलब होता है हेल्थ एंड हाइजीन। क्या होता है, हेल्थ एंड हाइजीन प्रदान करना। ऐसी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों अपन ने अभी तक की जो परियोजना पढ़ी है, इससे पहले जो भी अपन ने टॉपिक डिस्कस करे हैं एमपी के बारे में हो, चाहे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के बारे में अपन ने बात करी हो, तो हम आपको जो करंट अफेयर यहाँ पे बता रहे हैं, ये सा आपको ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी अदर एग्जाम मतलब अदर जो भी फील्ड की तैयारी कर रहा हो। तो ऐसे ये हमारा जो क्लास है ये बच्चे सब तक पहुंच पाए, क्योंकि हमारी जो क्लास है ये बहुत ही आईएमपी है, और बच्चे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये निःशुल्क है, कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हम। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। और निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी जो क्लासें पढ़ाई होगी वो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आपको हमारी क्लास से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट बार जो भी हम क्लास लेके आए उसमें हम हमारा 100% दे और अच्छी चीजें हम आपके सामने लेके आए, ताकि आपको जो फालतू चीजें आप बुक्स से पढ़ते हो वो ना पढ़ो, और हमारी द्वारा जो बताई गई चीजें हो उस पर आप ध्यान केंद्रित करो और अच्छे से आप उसको पढ़ पाओ। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी उसको अपन यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी मिलेंगे, हो सकता है वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा से हम वो क्लास लेके आ जाए या एमपी के बारे में लेके आ जाए। सारी क्लास हम बहुत अच्छे से हम आपको यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस पे हम साझा कर देंगे आपसे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।